शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की, सभी अपने अपने पितृदेव की जय हो। भरत जी पूछते, पहले तो भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी संकोच के वश कुछ पूछ नहीं पाते हैं, सब हनुमान जी की तरफ देखते हैं। श्री राम मेरे प्रभु करुणा के धाम, सबके जाने जाते हैं, जो हृदय की गहराई को जानते हैं। मेरे राम जी लक्ष्मी जी की तरफ से, लक्ष्मी जी ने कथा का आज का आयोजन हो रहा है। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप जिस प्रयोजन से मन में जो सोच रख करके प्रभु के इस कथा का, राम कथा का आयोजन आप करवा रही हैं, भगवान से प्रार्थना सभी भक्तों की कि आपकी जो मनोकामना है, आपका जो प्रयोजन है वो सफल हो। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम जी कहते, कहो हनुमान। क्या बात है? हनुमान जी कहते, भगवान भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। श्री राम जी कहते, मेरे और भरत में कोई अंतर नहीं है, मेरा ही स्वरूप भरत जी है। जैसे भगवान और भगत के बीच में कोई भेद नहीं है, भगवान और भगत के बीच में भेद नहीं है। संसार और भगवान के बीच में एक भेद है, वो है माया का भेद। जो माया इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलने नहीं देती, लेकिन भगत और मेरे अंदर कोई भेद नहीं है। भगत मेरे मन की बात जानता है और मैं भगत के मन की बात को जानता हूं। इसलिए निसंदेह होकर के पूछे। भरत जी दंडवत हो गए, पैरों में गिर गए, कहने लगे, भगवान मैं ये जो गुस्ताखी कर रहा हूं आपसे पूछने की कि प्रभु वैसे तो आपके शरणागत जो आता है उसको कोई शंका नहीं रहती, उसके सारे जो शंकाएं हैं सब मिट जाती है प्रभु के शरण में आने के बाद। लेकिन फिर भी प्रभु मैं आपसे निहोरा कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, मुझे एक बात बता। भगवान श्री राम जी कहते, पूछिए भरत जी कि भगवान संत पुरुषों की निशानी क्या है? जो संत पुरुष हैं वो कैसे होते हैं? उनके भेद मुझे, संत और असंत के भेद मुझे बता दीजिए। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं,
संत असंतन के अस करने जिमें कुठार चंदन आचरे। संत और असंत में उसी तरह का भेद है जैसे चंदन में और कुल्हाड़ी में। कुल्हाड़ी काटती है, चंदन काटने पर भी कुल्हाड़ी को सुगंध देता है, लेकिन चंदन कटने के बाद भी माथे पर लगता है। और कुल्हाड़ी को लोहे में गर्म करके पीटा जाता है। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो हमेशा दीनों पर दया करते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके हित के लिए सोचते हैं। मन वचन और कर्म से निष्कपट मेरी भक्ति करते हैं और सबको सम्मान देते हैं, और लेकिन कभी भी अपने आप को मान नहीं पाते, अपने आप मान रहित रहते। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान है। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत विनत मुदिताय। शीतलता सरलता में अत्री, द्विज पद प्रीत धर्म जनयतरी। उनको कोई कामना नहीं होती। संतों को, जो सही संत होता है, जो प्रभु को चित्त से मानता है, हृदय से जानता है, जिसकी लौ से लग जाती है, उसको पता है कि मेरे प्रभु जितनी मुझे जरूरत होगी उतनी मुझे दे देंगे। कहते हैं ना, आप भी कहते हैं, जो भाग्य में लिखा उसको कोई नहीं बेच सकता। भाग्य के लिखे को कोई नहीं बेच सकता, और जो भाग्य में नहीं है उसको कोई दे नहीं सकता। लेकिन हम संसारियों में क्या है, बात को सुनते भी है और मुख से बोलते भी है, लेकिन धारण नहीं करते, उसका धारण नहीं करते। कपड़ा खरीद लिया, सिलवा भी लिया, लेकिन पहना ही नहीं, किस काम का। दवाई लिखवा भी ली और खरीद भी ली, उसको पिया ही नहीं, तो किस काम का। सुन लिया क्या, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते ना, ऐसे कहते हैं, बड़े बढ़िया तरीके से गाकर भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। धन मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सभी गाते हैं, सभी मुख से गाते हैं और सभी सुनते भी हैं। संत भी यही कहते हैं, संतों की वाणी भी सुनते हैं, लेकिन धारण नहीं करते, क्योंकि यही भेद है। ये बच्चों, बच्चे चलो बाहर, आरती के टाइम आना। जी बच्चों चलिए बेटा, आरती के समय आइएगा। गुड़िया बेटा, आरती के समय। हम सुनते सभी हैं और लेकिन कहते भी सभी हैं।
लेकिन धारण नहीं करते, धारण नहीं करते। ये माया का भेद है। माया अपनी तरफ खींचती है और भगवान अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे हमने साइंस में पढ़ा है, धरती अपने बल से अपनी तरफ खींचती है और चंद्रमा अपने बल से अपनी तरफ खींचती है। किताबों में पढ़ा है। गेंद को ऊपर फेंको तो अपनी तरफ धरती खींच रही है, लेकिन चंद्रमा के पास जितना आप जाते रहोगे, वहां जाने के बाद उसका बल शुरू हो जाएगा। फिर कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो नीचे नहीं आएगी, फिर नीचे नहीं आती, फिर ऊपर को जाती है। अपना अपना बल है, सब प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे तुम भगवान के नजदीक, इनके सानिध्य में, इनकी चर्चा में, इनके भजन में, इनकी कथाओं में तुम्हारा मन लगने लग जाएगा, तब ये संसारिक शक्तियां आपको नहीं खींच पाएगी। और जब तक आप संसार से बंधे हुए तब तक परमात्मा की शक्ति आप पर काम नहीं करती। तो जिसने मेरे भगवान की शरण ली है, वो हृदय से उसको सुख मिला है, हृदय से सुख मिलता है। असली सुख अगर कहीं संसार में है तो मेरे प्रभु के चरणों में है। इसके चरणों को छोड़कर कहीं भी संसार में सुख नहीं है। आप सोचते हैं अच्छे बिस्तरों में सुख है, या जिनके 5-5, 7-7, 10-10 गाड़ियां चल रही हैं वही सुख है? ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़े सेठ थे, हरि कथा सुन, कभी समय मिल जाता तो सुन लेते थे, नहीं तो अपने व्यापार में लगे रहते थे। सुबह से शाम तक उनका यही नित्य कर्म था। सुबह उठते थे, नहाते थे, धोते थे और भगवान के मंदिर के सामने खड़े हो जाते थे, हाथ जोड़ते थे। क्या कहते थे? हे प्रभु, मेरे व्यापार को बढ़ाना, मुझे लाभ देना, और चले जाते थे। उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। एक दिन संत से कहने लगी, मेरे घर में भी कथा कीजिए। संतों का काम तो है कि जो, जैसे मेरे राम जी हैं, इनको जो पुकारता है उसी के पास चले जाते हैं। मेरे राम जी ये नहीं देखते कि ये राजा का घर है या किसी गरीब का घर है। ये तो जो हृदय से पुकारते उनके पास चले जाते। उस सेठानी का जो है प्रेम देख करके, कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो। संत पुरुष जो होते हैं, देखिए हमारे बीच में सुल्तानपुर माजरा से 5 गोर बाग, सुल्तानपुर विधानसभा से आपके साथ में लगती है ना सुल्तानपुर। अभी तो आए हैं, अभी आए हैं, की वजह से आ गया, तो ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। हमने कहा था श्री राम जी से कि हे प्रभु, बादल हो रहे, अभी मत बरसना। तो वो कहने लगे क्यों? मैंने कहा अभी हमारे अतिथि आने वाले हैं, आप बरसों कभी ऐसा ना हो हमारे अतिथि आ ही ना पाए। और ये आ गए हैं, तो अब मैं प्रभु से क्या कह रहा हूँ मालूम कि हे प्रभु, इतना बरसना
कि हमारे अतिथि जाएगा। हमारे बीच में जय किशन जी 5 बार लगातार विधायक सुल्तानपुरी से, कौन ऐसा है जो नहीं जानता। और मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मुझे इनके सानिध्य में रह करके, सानिध्य में रह के बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज जो हरि भक्ति भी प्राप्त हुई है ना, इसकी देन कौन है मालूम है? राजनीति तो अपनी जगह है, वो तो है ही है, सब जानते हो आप। लेकिन जो मुझे भक्ति भी प्राप्त हुई है तो इनके 2 शब्दों ने मुझे भक्ति दी है। अब आप कहोगे कैसे? एक बार मेरे घर के बाहर जागरण हो रहा था, मेरे पड़ोसियों ने जागरण करवा रखा था और उनके ये अतिशय प्रेमी जैन साहब के, उन्होंने साहब को बुला रखा और मेरी लालसा थी कि इनसे मिलने की मैं मिलूं। बहुत पुरानी बात है, मेरे नेता हैं तो मैं मिलूंगा। पता लग जाए कि मेरे नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं, अगर मुझे पता लग जाए दिल्ली में खुला जगह है तो मैं सारे काम छोड़ के चला जाता। ऐसे ही मुझे पता लगा मेरे नेताजी जय किशन जी आ रहे हैं, तो आप यकीन मानना मैं पहुंच चला था और मैं इनका एक अलग रूप देख करके हैरान रह गया। अभी तक तो मैंने बड़े बड़े मंचों से इनके भाषण बोलते हुए सुना था, जो नेताओं के भाषण, लेकिन जब मैंने इनको देखा मंच पर, इनका दूसरा रूप था, भक्ति का रूप, भगवान का रूप। तो एक बहुत सुंदर भजन जिसको शब्द कहते हैं, शब्द, ये शब्द गा रहे थे। उस दिन मुझे प्रेरणा मिली कि इंसान को जैसे रोटी के साथ सब्जी की जरूरत होती है और साथ में पानी की भी जरूरत होती है, इसी तरह संसारिक कामों के साथ साथ भगवान के नाम की भी जरूरत होती है। इनसे प्रेरणा पा करके मैंने ये जो आप कितने दिन हो गए, 5 महीने, कल पूरे हो गए थे 24 तारीख, छठा चल गया। लगातार नित्य नेम आप देख रहे हैं, उससे पहले भी ऐसे ही चला था, 4 महीने चले थे। सर्दी गर्मी कुछ भी आया, बरसात भी आई, हरि की कथा बंद नहीं हुई। मेरे प्रभु कई बार मुझे ऐसे संकट में, ऐसा धर्म संकट खड़ा हो जाता है कि वहां जाना भी जरूरी है और कथा भी जरूरी है। फिर मेरे राम जी कहते कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, तो आप कथा में जाओ, तुम्हारा काम, तुम्हारी हाजिरी में वहां लगवा दूंगा। प्रभु की कृपा से ऐसा आनंद बरसता रहा और हरि की कथा निरंतर चलती रही, एक दिन भी मिस नहीं हुई। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। भाई जय किशन जी से मैंने कहा, आप मेरे धार्मिक गुरु भी हैं, राजनीतिक सीख भी मैंने आपसे ली है, एक दिन कथा में जरूर आइएगा। तो कई दिन से विचार बन रहा था। इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, ये यहाँ दिल्ली नहीं, कभी जयपुर की जिम्मेवारी, अभी पहले पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां की जिम्मेवारी, सारे बहुत बड़ी जिम्मेवारियां इनको सोनिया जी ने दे रखी है। उसके बावजूद भी ये प्रेम है कि जो आपकी इस छोटे से मोहल्ले के अंदर और छोटी सी इस राम कथा में आपके बीच में आए हुए हैं। क्या है, इतने बड़े नेता जो सोनिया गांधी जी के साथ रहते हो और वो उनको आदेश करती है और आपके बीच में आए हुए हैं, ये इस भगवान की कृपा है, इस प्रभु के प्रेम है और इनका प्यार है भगवान से। तो इतना सानिध्य इनका मिला और इनके अंदर जो
भगवान के प्रति प्रेम है। अभी आप इनकी वाणी से आप सुनोगे, जब शब्द सुनोगे तो आप खुद जान जाओगे कि पूरा ज्ञान कूट कूट के होता है। मैं हो गया ना? अरे वाह, कैसे हो गया? खाया है कि पेट में गया, कैसे है ना? होता है तभी कुछ होता है। मुझे तो मैं डालता हूँ। अरे वाह, रुक जाइए, ये थोड़ा सा ऊपर उठा दे। ये लाइव चल रहा है, पूरा संसार देख रहा है इसको। जोरदार तालियां बजा दो। आ जाओ, आप पुष्प दे दो। आए अतिथि को भगवान का स्वरूप होता है और भगवान पुष्प के भूखे होते हैं, पुष्प मांग रहे हैं। आप भी आ जाओ, अरे आओ ना, खड़े हो, आ जाओ, आप भी आ जाओ। पुष्प दे मान होता है, नहीं इधर दो, पुष्प दो, पुष्प हो दे गया, के हो गया। सम्मानित करिए। लाओ मुझे तो, पुष्प दे के सम्मानित। लाओ बहन लाओ। शाबाश। थैंक यू, थैंक यू, ये बनाते धन्यवाद। तुम्हारा सुहाग बना रहे, तुम्हारे भाई भतीजे बने रहे, कोई बात तुम दूध लाओ, पुत्रो फलो, तुम्हारे दीदे गोडे बने रहे। आप बूढ़ सुहागन हो, गांव की भाषा में कहते हैं बूढ़ सुहागन। तुम्हारा पति कभी नहीं मरे, तुम पति के कंधे पर जाओ। भाई भतीजे बने रहे, तेरा भाई बने रहे, तेरे भतीजे बने रहे। तो दूध दो ना, पुत्रो फल, दूध से ना, पुत्रों से फल। पुत्र के बेटे औलाद, पुत्र पोतियों से फल। तेरे दीदे ये आंख, तेरे गोडे ये पैर। तड़प के न मर, सड़ के न मर, बूढ़ सुहागन पूरी उम्र लेकर मर, और उम्र दिखाई दे कर मर। मौत दिखाई दे तो मर, तड़प के सड़ के ना मर। अपनी मौत मर समय पर मर, और दूधो ना कर तो फल के मर। आपसे पहले आपके पति ना मरे, आप उसके कंधों पर जाओ। ये प्रतिक्रिया का नियम है। जो प्रभु की प्रतिक्रिया है, उसका नियम के अनुसार आपको मुझे, ये नर आप नारी का जन्म मिला है। आप दुर्गा जैसी शक्ल की हो, ये ब्रह्मा जैसी शक्ल के हैं। उन्होंने अपना रूप देखे, प्रकृति का रूप नियम, प्रकृति के नियम का संकल्प देके आपको जन्म दिया है। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं मिलेगा। चाहे उल्टे होकर लटक जाना। 1000 साल तक कथा कर लेना। 1000 साल तक कथा सुनने के बाद आपको नारी का जन्म मिला है, नर का जन्म मिला है। भैंस का तो नहीं मिला, गधे का तो नहीं मिला। गधा बोलकर बता देगा मेरी आंख में दर्द हो रहा है, बता देगा, बता देगा कि मेरी आंख में दर्द है। भैंस बता देगी मेरे कान में दर्द है। मानो जन्म पहली बार, आखिरी बार। जो मानव है, मुझे आज कथा में साधु राम जी ने बुलाया है। मेरा भाई है, मुझे कह रहा था कि मेरे से प्रेरणा ली है। प्रेरणा इनको जो मिली है, उनकी माँ के वजह से, उनके पिता के वजह से मिली। उनकी माता मेरे से शब्द, जहाँ मैं शब्द गाने जाता था, वहाँ इनकी माता आती थी। मैं
शब्दों का अधीन मजबूर प्रकृति से नियम से बंधा हूं, प्रतिज्ञा कर रखी है, वचन ले रखा है, थूक करके नहीं चाटूंगा। मौत पता नहीं कब आ जाएगी, किस टाइम आ जाएगी, कोई गारंटी नहीं। कथा सुनते सुनते आ जाए, बाहर निकल के आ जाए, रात को आ जाए। कर्म करोगे आएगी जरूर, लेकिन समय पर आएगी, क्योंकि आप प्रकृति को मान करके, प्रभु के नियम को मान करके आप धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़े। मानव जन्म का जो रूप है उसको आपने जकड़ रखा है, जकड़। कहा है कि एक दिन जाएगा चढ़ काट की घोड़ी, तू जाएगा हाथ पसार, पुलवा सारा खड़ा लखाएगा, नहीं बसाएगी पार। पांचों कुतिया राम की, पांच तत्व का शरीर है, पांचों उस मालिक की है। पांचों कुतिया राम की, करे भजन में भंग। जीव सेब के ऊपर है, आंख लालच है, सेब खाने, हलवे का जीव है, बैठे कथा में। पांचों कुतिया राम की, करे भजन में भंग। पहले इसको काबू कर लो, फिर कर लो सत्संग। सत्संग से गुणात है, बिन सत्संग गुण जात। जो सत्संग से नहीं सुधरा उसके भूखे भाग। एक शब्द में मैंने कहा है, किशन देव, किसी ने मेरे नाम क्या कर देव लिख दिया, जय हटा दिया, किशन किशन रख दिया। किशन देव सतगुरु समझावे, ये सतगुरु किशन देव सतगुरु समझावे। जो प्राणी सत्संग में आवे वो जन्म मरण भय खोए। भक्तों का सत्संग बड़े भाग से हुआ, संतों का, भक्तों का सत्संग। फिर कहा ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, दुर्गा माँ, जननी देवी, सरस्वती, चामुंडा, शेरावाली, काली। ब्रह्म आवाज उठे घट के अंदर। भगवान की जो परमात्मा ने जो आपको बोलने की शक्ति दी है, कहीं तो गूंगे हैं, कहीं बहरे हैं, अंधे भी, तो भुगतने के लिए भेजा है। और वो 1 करोड़ बार माफी मांगेगा अंधा और बहरा मांगे और गूंगा, ये भगवान गलती की, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, मैं बोल नहीं सकता। प्रभु ने आपको ऐसा रूप दिया कि जो कभी दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा बंदा छाया बंदे, ऐसा नशा छाया बंदे, तू गया प्रभु ने भूल, गया प्रभु ने भूल। तो सत्संग से गुनात है, बिन सत्संग जुदात। जो सत्संग से नहीं सुधरा तो उसके किशन देव सतगुरु समझावे। जो प्राणी सत्संग में आवे वो जन्म की चिंता नहीं, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मरण की भी चिंता नहीं कि कब मरूंगा, वो तो जन्म मरण भय खोए। संतों का, भक्तों का सत्संग बड़े भाग से हुआ, संतों का, भक्तों का सत्संग। सत्संग भजन एक ही चीज है। भक्ति में शक्ति है, लेकिन भक्ति हर चीज समय पर अच्छी लगती है। जैसे नाश्ता सुबह, लंच दोपहर को, डिनर रात को। तो भजन भी, मुर्गा कितने बजे बांग देता है?
4 बजे, अगर दो रात को 2 बजे देने लग जाए तो इतने साहब छोड़ देंगे उसको, छोड़ देंगे, कटवा देंगे किसी कसाई को कहकर। हर चीज समय पर चाहिए, भजन भोजन। फिर कहा ब्रह्म मूर्ति, ब्रह्म मूर्ति सुता जागे, कर स्नान भजन में लागे। तू लुगरा पढ़ के सोए क्यों? अरे भक्तों का सत्संग बड़े भाग से, संतों का भक्तों का सत्संग। फिर एक शब्द में कहा है, अन्न खाने से मन बदले, पानी पीकर वाणी। वो नर पशु समान जिसने समय नहीं पहचाना, निकले पीछे फिर मेरे नहीं समय हाथ नहीं आने, अमर नहीं रहा दुनिया में, रह गई अमर कहानी। देखिए माँ दुर्गा हमारे कृष्ण जी, महाराजा अग्रसेन जी सदियों पहले अमर है। आप जैसी सूरत, आप जैसी मूर्त सब तो नहीं है, जरूर कहीं कहीं ये भक्ति शक्ति आपके काम आएगी, जरूर आएगी। फिर कहा है, नेक कर्म करने से बंदे मनुष्य जन्म तुमने पाया, बिन ईश्वर की भक्ति के तने एवं ही जन्म बिताया। शुभ कर्मों में ध्यान रहा नहीं, ध्यान उनका लाया, कहे जय किशन दुनिया में तू तड़प तड़प कर मर जाएगा, कहे जय किशन दुनिया में तू तड़प तड़प कर मर जाएगा। ये तो इस माता की, माता पिता सतगुरु की सेवा कर ले तो तू भाव से पार उतर जाएगा, समुद्र से पार उतर जाए। भक्ति में इतनी शक्ति है। मैं तो राजनेता हूं, इसलिए भजन करता हूं मालिक का सुबह, मौत आ जाए अच्छी, सड़के ना मरूं, तड़प के ना मरूं, सड़ना खाट में पड़ा रहना, तड़प के मरना, कोई पूछेगा नहीं, बेटा पूछेगा नहीं, बहू पूछेगी नहीं, पोते पूछेंगे नहीं, पड़ोसी पूछेगा नहीं, चारपाई में पड़ा रहूंगा, तड़पता रहूंगा, सड़के मर जाऊंगा। पानी पीने से तड़पूंगा, उठ कर बैठने से तड़पूंगा, बोलने से तड़पूंगा, खाने से तड़पूंगा, सोने से तड़पूंगा। तो तड़प का मरना ठीक है, एकदम से अच्छी मौत मरना ठीक है, सही है ना? भजन करो हमेशा नहीं, ये नहीं लाठी लेकर के लठ लेकर के घंटी बजाए जाओ केजरीवाल की तरह मंदिर में, अरे मोदी की तरह मोमबत्ती जलवा लो, थाली बजवा लो, ताली बजवा लो, कोरोना भाग जाएगा। ये कोरोना ही मोदी और केजरीवाल है। हमारे देश की संस्कृति में ये बीमारी कभी नहीं आई, यही लेकर के आए हैं। ये हमारी बहन बेटी है, इससे पूछो। 1971 में बीमारी आई थी, अड़ की बीमारी, अड़, आपको भी शायद पता होगा। अड़ की बीमारी आई थी 1971 में, 72 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। अड़ की इंदिरा गांधी ने हवाई जहाज से स्प्रे करा दी थी। ये बेईमान सीवर साफ नहीं करते, ये बेईमान सफाई नहीं कराते, ये बेईमान पार्क साफ नहीं, गली साफ नहीं, ड्रेन साफ नहीं, पानी साफ नहीं। पानी साफ मिलना चाहिए, पानी साफ नहीं, रोड साफ नहीं, सफाई होती नहीं। ये बारिश थोड़ी होगी, ये तो जहर है, ये तो कैंसर बरस रहा है, ये तो टीबी बरस रही है। 50,000 10 लाख फैक्ट्रियां चलती दिल्ली में प्रदूषण की, 10 लाख फैक्ट्री चल रही है तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि नहीं तो तुम्हें अच्छा कपड़ा देना पड़ेगा,
तुम्हें फ्री में खाना देना पड़ेगा, तुम्हें किताबें देनी पड़ेगी, तुम्हारे बच्चों को वर्दी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। ये चोरों की सरकार अपनी जान छुड़ाना चाहती है कि तुम मर जाओगे, पड़े रहोगे, सड़ जाओगे, आधे मर जाओगे, आधे भूखे मर जाओगे, आधे बीमारी से मर जाओगे। ये सरकार की नीयत है। आपको इतनी बड़ी ताकत दी थी कांग्रेस ने कि आपकी जरूरत, आपको इतनी बड़ी ताकत दी कि आपकी जरूरत के बगैर देश नहीं चलेगा। इतनी बड़ी ताकत आप उनके, तभी तो कहा कि बंदे गया प्रभु ने भूल, गया प्रभु ने भूल, दुनिया में तेरा कोई नहीं। चर 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 चाकी चल की संदो समाज, मृत्यु आगे कोई नहीं लगा। चला जाओ महाराज, दुनिया में तेरा कोई नहीं। चुग चुग कंकर महल बनाया, बंदा का घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहने। तभी तो का एक दिन जाएगा चढ़खाड़ की घोड़ी। बदल गया, आपको बस मिल रही है फ्री, आपको पानी मिल रहा है फ्री, आपको बिजली मिल रही है फ्री, लहसुन तो फ्री नहीं मिल रहा, गोभी तो फ्री नहीं मिल रही, सरसों का तेल की बोतल तो फ्री नहीं मिल रही, पेट्रोल तो फ्री नहीं मिल रहा, गैस तो फ्री नहीं मिल रही, दाल तो फ्री नहीं मिल रही, चावल तो फ्री नहीं मिल रहा। 52 रुपए किलो बाजरा मिल रहा है, 42 रुपए किलो मक्की का आटा है, 40 रुपए 30 रुपए किलो आटा है। ले लो, टमाटर भी ले लो फ्री में, धनिया भी ले लो, 400 रुपए किलो बिक गया। बढ़िया रोड भी ले लो, बढ़िया पार्क भी ले लो। ये राशन किसने दे दिया? कौन बचा गया तुम्हें भूखमरी से? बीमारी से तो किसी ने बचाया नहीं तुम्हें, लेकिन भूख से बचाया कांग्रेस ने। आपको ऐसा कानून दे के गई थी कि आपको फ्री राशन इसकी सरकार ने आपको बांटा है। ये कानून हम बढ़ा के गए थे कि कोई भूखा नहीं सोएगा। 2007 में बढ़ा के गए थे, 14 साल पहले, कि गरीब को 2 रुपए किलो मिलेगा। ये सोनिया गांधी ने कानून बनाया था कि आपकी बेटी को चढ़ाया नहीं जाएगा, दहेज के पीछे आपकी बेटी को चढ़ाया नहीं जाएगा। ये साधु राम जी तो आपको कथा सुनाते हैं, ये कथा भी बहुत जरूरी है जो मैं आपको सुना रहा हूं। सोनिया गांधी ने आपकी बेटी को, शीला दीक्षित ने आपकी बेटी को जलाने से बचाने के लिए लाडली की कानून बना दिया। लाडली फॉर्म कानून बना दिया हमने कि जिस दिन स्कूल से निकलेगी तो 1 लाख रुपए देके आएगी। तो ये लाडली किसी के सहारे नहीं रहेगी। लाडली इसकी, आपके बच्चे को खाना मिलेगा, वर्दी मिलेगी, किताब मिलेगी, पैसे मिलेंगे। किसका कानून है ये? मोदी का? चोर का? बड़ा चोर पीएम है, छोटा चोर सीएम है केजरीवाल। कह रहा 15 लाख कैमरे लगाऊंगा। कहां लगे हुए हैं? 15 लाख कैमरे लगे तो 18,000 मुकदमे बलात्कार के हमारी बेटियों के कैसे हुआ? 18,000 बलात्कार दिल्ली में अपराध हमारी बेटियों पर, कैमरे तो लगा दिए तूने। कौन से कैमरे का? लूट लिया, लूट लिया, दलाली खा गया। सुनो, किस पे आए थे ये? 7 साल पहले कैसे आए थे? साइकिल पे आए थे, डीटीसी बस में आए थे, लग्जरी कार लेके आए थे, झाड़ू लेके आए थे, साइकिल पे आए थे, डीटीसी में आए थे, कारों में आए थे। ये 7 साल पहले कैसे आए थे? याद नहीं है? झाड़ू लेकर आए थे, साइकिल पे, डीटीसी बस में, पैदल, टोपी लगा के झाड़ू लगाए थे। साधु राम ने कहा, नहीं तुम कौन? कि हम तो आम आदमी हैं। लगा अच्छा क्या कर रहे हो? गंदगी साफ करने आए हैं। इस गंदगी को कौन साफ कर रहे हैं? झाड़ू लेकर घूमते थे ना 7 साल पहले, घूमते थे ना टोपी पहन के। टोपी पे लिखा था मैं हूं आम आदमी, लिखा था ना। झाड़ू लेकर घूमते थे, हम तो सफाई करने आए। और ये कहते थे सफाई करने आए, तनख्वाह नहीं लेंगे।
कह लगे हम काम करने आए, हम तो आम आदमी हैं, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हमें स्कूटी नहीं चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए, हम तो सेवा करने आए हैं। हो रही ना सेवा, कितनी बढ़िया सेवा हो रही है। पोल्यूशन देखिए, 20 लाख फैक्ट्री दिल्ली में, 20 लाख, 20,000 ट्रक रात को रोडी बजरपुर सीमेंट लेके। दुनिया में सबसे ज्यादा नाश कहीं हो रहा है, टीबी, कैंसर, मलेरिया फैल रहा, डेंगू, तो दिल्ली नंबर 1 है। स्कूल बंद करने में, दिल्ली का नाश करने में दिल्ली नंबर 1 है। स्कूलों में 681 दिन दिल्ली में स्कूल बंद हो गए। ये मेरी बेटी खड़ी हो, बेटा इधर आ बेटी, इधर आ बेटी, जल्दी आ बेटा। कैसे साल की है? ज्यादा 5-6 साल की। इधर आइए बेटी। कैसे साल की है? 10 साल की। ये तो है कांग्रेस के टाइम की एजुकेशन की पैदाश। ये है बेईमान, फुकरे, नंगे, चोर, उचक्के, दलाल, बड़ा चोर, छोटा चोर, मोदी और केजरीवाल की समय की शिक्षा की औलाद। इसकी, इससे अंग्रेजी पूछो, इससे पूछो, इसको कुछ नहीं आता क्योंकि ये घर में है। इससे संडे की स्पेलिंग पूछो, बताओ संडे की स्पेलिंग याद है? मंडे याद है? मंडे याद है? ये केजरीवाल का जरा 2 साल बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। बैठ जाओ बेटा। 2 साल अगर जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई बढ़ेगी घटेगी? आगे लगा दी, बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। डॉक्टर बन जाएगा अगर स्कूल में जाएगा? अगर स्कूल जाए डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा। वकील बन जाएगा? इंजीनियर बन जाएगा? मास्टर बन जाएगा? कामगारी बन जाएगी? सीता बन जाएगी? सावित्री बन जाएगी? शूर्पणखा बन जाएगी? ये काम केजरीवाल ने किया कि मेरी बेटी को शूर्पणखा बनाने के लिए क्या कीमत है जमीन की आज? किसने बसाया बेटा? ए बहन, किसने बसाया है? मोदी ने बसाया आपको? यहाँ केजरीवाल ने बसाया? किसने बसाया? बचाया किसने? बचाया किसने? बसाया किसने? सबको भगवान खुश कर देगा, सबको परमात्मा खुश कर देगा, कर देगा, कर देगा। आप करके भी सारी दुनिया खुश है। कांग्रेस ने कितना किया भूल गए? पानी फ्री, कांग्रेस पानी देती थी फ्री। पता आपको प्रेमनगर, अमन विहार, किराड़ी, मिठाई। सुनो बहन, इसमें मैं हूँ मुगत भोगी। बिजली आई प्रेमनगर में तो कांग्रेस की वजह से, मेरी वजह से आई। पानी आया मेरे वजह से आया। एक दो तो जरूर जानते होंगे, जब मैं दस्तखत कराने जाते थे मेरे घर पर जाते थे किराड़ी मिठाई के लोग। तो जरूर गया होगा मेरा घर, किसी ने जरूर देखा होगा। नहीं देखा किसी ने? किसने देखा मेरा घर? क्या करने गए थे? साइन करवाने के लिए। मैं तुम्हारा एमएलए तो नहीं था, मना कर दिया था? नहीं मना किया, काम कर दिया था। मैंने बिजली दी, पानी दी, तुम्हें बचाया, बसाया। एक बसवा दो ना, एक कॉलोनी। एक बताओ दिल्ली में एक भी कॉलोनी केजरीवाल ने, मोदी ने बसाई हो? एक बताओ। कोई झुग्गी लगवाई हो? कोई नौकरी लगवाई हो? एक नौकरी बताओ। एक किसी का राशन कार्ड का नाम चलाया हो? बता दो, बता दो। 1 करोड़ रुपया दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, 1 ला दो जिस किसी का नाम चढ़ाया हो। 1 नया राशन कार्ड बनाओ, 1 नौकरी लगी हो, एक लाखों लोग मर गए दिल्ली में।
नौकरी लगी और चोर खा के लूट करके आम क्लिनिक के नाम से 900 कोविड के पेशेंट पकड़े गए थे आम क्लिनिक से। 900 आम क्लिनिक को लूट, भूखे नंगे बेशरम गधे चोर चक्के नेताओं के हाथ में तुमने सत्ता दे दी, लफंगे लोगों को सत्ता दी। जो भूखे लोग थे साइकिल पर घूमते थे, डीटीसी बस में घूमते, सबके पास लग्जरी गाड़ी है, सबके पास लग्जरी गाड़ी है। गैर सियासती लोगों को आपने अपने भविष्य की बागडोर सौंप दी। महंगाई देखियो, भ्रष्टाचार देखियो, लूट देखियो, झूठ देखियो, बेरोजगारी देखियो, पोल्यूशन देखियो, डेंगू देखियो, मलेरिया देखियो। डेंगू आया क्यों, कहां से आया डेंगू? जब मैं मिले था जब क्यों नहीं आया? जब तक शीला दीक्षित सीएम थी तब तक क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया मलेरिया? क्यों नहीं फैला डेंगू? डेंगू ही केजरीवाल है। अब क्या लोग प्रेमनगर सड़ा पड़ा? सुनो, आप क्या सोच रहे हो केवल प्रेमनगर सड़ा पड़ा है? नहीं, चलो बसंत बिहार, चलो स्वतंत्रता नगर, नरेला, चलो बुराड़ी, चलो उत्तम नगर, चलो सागरपुर, चलो बिरमपुरी, चलो रामपुर बॉर्डर, चलो खानपुर, चलो संगम बिहार, सड़ा पड़ा संगम बिहार, सड़ा पड़ा, सड़ा पड़ा। केजरीवाल कह रहा है दिल्ली का मॉडल है, दिल्ली सिंगापुर है, पंजाब में जाकर कह रहा चोर है, उत्तराखंड में कह रहा है कि दिल्ली सिंगापुर है, दिल्ली यूरोप का शहर है, दिल्ली रामराज है। अच्छा, शराब की दुकान तुम्हारी नगरी में खुलने से मकान की कीमत बढ़ेगी घटेगी? नहीं, इज्जत बढ़ेगी घटेगी? मिट्टी पिटेगी या बचेगी? मिट्टी पलीत होएगी या बचेगी? हैं? मिट्टी पलीत होएगी। तनख्वाह बढ़ेगी घटेगी? बीमारी बढ़ेगी घटेगी? दुर्गति बढ़ेगी घटेगी? ये नाश आ गया, नाश हो गया, अंत हो गया, अंत। कसम खा लो, तुम तो परमात्मा का भजन करते हो, तुम तो आप तो अंतर्यामी हो, आप तो भक्ति का प्रतीक हो। कसम खाओ। आइए बढ़िए आइए। चलो कॉम्पिटिशन आ गई है। आइए तो मैं बता आपका जीवन सुरक्षित है तो कथा में मजा आएगा, कथा में मजा आएगा, नहीं तो मुंह में राम राम बगल में छुरी, मजा नहीं आएगा। मुझे तो सारे केजरीवाल लूट लिए तुम्हारे मोदी ने। मैंने आपको भक्ति से शुरू करके सियासत में लेके आया। सियासत का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान है तो हो गया। तो मैंने बताया कि अंत हो गया, सरकार की नीति ठीक नहीं है। वो तो एक शब्द मैंने जैसे कहा कि जब मूर्ति सुस्ता जाके कर स्नान बदल में लागे, भाई पूरा कैसे क्यों? और हो रहा भक्तों का सत्संग, बड़े भाग से संतों पर भक्तों का सत्संग। मैं कहा धरती पर से आपको के धरती पर बसती ये टाइम तो नहीं है। इस शब्द में कहा कि धरती पर से अंबर बचे,
दिन भर से झड़ लगे, दिन भर से झड़ लगे, झड़ माने बारिश, धरती भर से अंबर भिजे, दिन भर से झड़ लगे। अरे कहे कबीर सुन ले साधो, जो भक्ति को जीतते हैं वही आके तो सोए नगरिया कहो साधु की बिरला। बिरला किसको कहते हैं? जिसके घर में मूल है। साधु किसको कहते हैं? इसका प्रभावी साधु पंडित ने के प्रभावी खाना फिर मूर्ति सूता जागे कर सलाम बजर में लगे और तुम लोग रापड़ के सोए। 8 बजे सांप पड़ जाएगा, दुर्गा माता याद आ जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, चट्टी में आग लग जाएगी, संतोषी माता याद आ जाएगी, ये तो ठंडे पे बैठो। इसलिए कहा है कि ये शब्द बोला है। एक शब्द है हजारों साल पहले एक ऐसी बहन के साथ एक हमारी बेटी पत्नी है, ये इसके साथ जाती है, ये शब्द सुनाती है इसको, ये सखी तू सुन ले करके ध्यान, ये सखी तू सुन ले करके ध्यान, ऐसी थी भारत की नारी है, ऐसी थी भारत की नारी है। ये सखी सुना हो धरत राष्ट्र महाराज, ये सखी सुना हो धरत राष्ट्र महाराज। ये वो तो दोनों आंखों से दाम होता है, फिर कहती है वो तो कौन है? दोनों आंखें से था मोहताज, ये दोनों आंखों को पट्टी बांध रही, देखिए बेटी, दोनों आंखों को पट्टी बांध के रही सारी उम्र गांधारी है, ऐसी थी भारत की नारी। सारी उम्र आंखों को पट्टी बांध कर पति के साथ बिता दी। कहने लगी, राधा कहने लगा रानी कि हाँ अथवा था जी महाराज, तो रानी मैं तो अंधा हूं, मैं तो संसार को नहीं देख पाऊंगा। तो रानी ने फटका, मैं तेरी धर्मपत्नी, मैं तो तेरी धर्मपत्नी हूं, तू अंधा है, मैं तेरी पत्नी। अरे पति जी महाराज, जब आप संसार को नहीं देखोगे तो मैं संसार को देख कर क्या करूंगा? मैं तो सारी उम्र तेरे साथ ऐसे ही बिताऊंगा। आंखों को पट्टी बांध कर संग रही सारी उम्र गांधारी है, ऐसी थी भारत की नारी है। ये सखी तू सुनिए करके ध्यान, ऐसी थी भारत की नारी है। ये सखी एक थी राजा जनक की जाई, वो राम ने धनुष तोड़ सिया गई, ये वो तो बड़ों में भर्ती प्रीतवाई, बड़ों में भर्ती प्रीतवाई राम संग रही बिचारी है, ऐसी थी भारत की नारी। ये सखी तू सुनिए करके ध्यान, ऐसी थी भारत की नारी। एक थी सावित्री, सत्यवान बनवाया, सावित्री सत्यवान बनवाया। यमराज ने आप आका हाथ पकड़ लिया, बोला क्या कर रही हो? कि पति बना रही हो। क्यों? मेरा पति है। अरे ये तो परसों मर जाएगा, कल मर जाने दो, मैंने तो पति मान लिया, मेरा तो पति है। चले मर जाएगा, छोड़ दे। नहीं नहीं, धूप का नीचा टूट। ये शब्द आपके लिए तो सुना रहा हूं, इसके लिए भी सुना। ये मेरे शब्द सुनकर गांधारी बनेगी, इंदिरा गांधी बनेगी। नहीं सुनेगी साधुराम की कथा, इसकी कथा, तो सुरूपणखा बनेगी, रावण बनेगा, वो भगत सिंह नहीं बनेगा। कथा सुनोगे तो बेटी गांधारी बनेगी, सावित्री बनेगी। तभी कहा सत्यवान सावित्री मन भाया, पढ़ में जाके पति बनाया। हारे यमराज बलारी है, ऐसी थी भारत की नारी है। ये तू सखी सुन ले करके ध्यान, ऐसी थी भारत। ये कहती है ध्यान से सुन, ऐसी थी भारत की नारी।
आज कैसे दे जूत और पिएगा, दे जूत और पिएगा, बात तनख्वाह देखा बहुत सारी ऐसी भी है। आप जैसी है आप यहाँ बैठी, आप कामदारी जैसी है तो यहाँ बैठी है, बहुत सारी ऐसी दे जूत मेरे ढेर तेरी आँख टूट जा, तेरा सांप लड़ जा जाए रोए। और मैंने जो कहा पैर छूती थी पहले सास की, जिठानी के पैर छूती थी तो सास कहती थी बेटी बूढ़ सुहागन, सास आशीर्वाद देती थी बेटी बूढ़ सुहागन, तेरा कमाऊ बना रहे, तेरा कमाऊ तेरा खसम तेरा मालिक है परमात्मा है, तेरा पति बना रहे, तेरे बेटे पोते बने रहे, तेरे भाई भतीजे बने रहे, दूध दो ना तो फल बूढ़ सुहागन हो। गरीब के बेटी तेरा भाई मर जा, तेरा सांप मर जा, तेरे पूत मर जा, जाई रोई। अब ऐसा आशीर्वाद देती पहले बेटी और पहले सारा महल था दिया करती बहू पर सास का, सारा कमर में सोना गया। अरे लोग पता ना डांड का हमारा किसी नेचर की औलाद इतना फर्क क्यों हो गया है? देश बदलने वाले आप हो, इसलिए कोई कुएं में पढ़ने दो, आप नहीं पढ़ेंगे। आपको एक रास्ता जो दिखा रहे हैं ये लोग, इस पर चलो, कुमाओ। 24 घंटे हैं, 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे कुमाओ, 4 घंटे समाज की सेवा करो, 4 घंटे सियासत करो। सियासत 33% आरक्षण, 50% आरक्षण इंदिरा गांधी ने, सोनिया गांधी ने दिया आपको 50% आरक्षण। एमसीडी में चोरों ने लूट लिया, तुम्हें आरक्षण सोनिया गांधी ने दिया। महिलाओं को 50% आरक्षण है एमसीडी में, 33% है विधानसभा में वोट डालने का अधिकार। महिला को पंचायत राज की ताकत। कभी सुनी थी सरपंच, कभी सुनी थी काउंसलर, कभी देखी थी एमपी लेडीज देखी थी? ये मान किसने दिया? किसने दिया? मोदी ने। जो मोदी का था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है इसके बेटी खट्टर का है, योगी का है, मोदी का है, प्रवीण तगड़िया का है, उमा भारती का है, गोविंद आचार्य का है। आधे रंग ये बताओ देश चलाएंगे कुछ नहीं है उनके। कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे मोदी जी तुम्हारे राज्य में ना बचाओ ना पढ़ाओ, तुम्हारे राज्य में मरवाओ, बेटी मरवाओ। कहाँ से बचा? तुम बचने दोगे जब तो। 18,000 दिल्ली में अपराध मेरी बेटियों के साथ जबरदस्ती, हनन। दिल्ली में एजुकेशन खत्म, पॉल्यूशन में दुनिया में नंबर 1, डेंगू में नंबर 1, कोविड में नंबर 1, मलेरिया में नंबर 1, मेडिकल फैसिलिटी में 0, सफाई 0, पार्क 0, गली 0, रोड 0, ट्रेन 0, महंगाई आसमान पे, बेरोजगारी 0। तनख्वाह नहीं मिलती टीचरों को, तनख्वाह नहीं मिलती सफाई कर्मचारी को, तनख्वाह नहीं मिलती डॉक्टरों को। आज कितने दिनों की हड़ताल हो रही? मर रहे हैं लोग, मर रहे। ये घुमरा मामा, ये चोर चीफ मिनिस्टर दिल्ली का घुमरा गोवा में, गोवा घूम रहा है, उत्तराखंड घूम रहा है। सारे आम पार्टी वाले झाड़ू वाले उत्तराखंड गए हुए, पंजाब में गए हुए, जिनके देख डंडे खाए नहीं मार खाए नहीं। बच्चों की कसम खा के बोले एक बार वोट जिता दो, दिल्ली छोड़ कर नहीं भागो। झूठा। आप समझो, ई रिक्शा चलाने वाले को समझाओ, रेडी लगाने वाले को समझाओ, सफेदी करने वाले को समझाओ, पत्थर तोड़ने वाले को समझाओ, सफाई कर्मचारी को समझाओ, बैंड बजाने वाले को समझाओ।
इनको समझाओ, इनको अच्छा खाना चाहिए, इनको अच्छा घर देना चाहिए, अच्छे कपड़े देने चाहिए, अच्छी पढ़ाई करानी चाहिए, अच्छी मजदूरी देनी चाहिए। वो केवल कांग्रेस दे सकती है, कोई नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकते। आज एक बात बताओ, भूखे का भूखा चिपट गया तो पेट भर जाएगा? पेट जाएगा? ये तो भूखे, कांग्रेस तो भूखी नहीं है। गरीब को अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छे पार्क, अच्छी गली, अच्छे रोड, अच्छी सफाई, अच्छी पढ़ाई, अच्छी मजदूरी केवल कांग्रेस दे सकती है, कोई नहीं दे सकता। आपकी कीमत मैं चैलेंज करके जाता हूं, कांग्रेस के राज में बढ़ी थी। दुकान की कीमत बढ़ी, मकान की कीमत बढ़ी, तनख्वाह बढ़ी, मजदूरी बढ़ी, आमदन बढ़ी। आज दिल्ली के दिलवाली मुंह चीखना पेट खाना। और केजरीवाल का राज, रोटी की जगह डबल रोटी खाओ। कह रहा सिंगापुर घूमे हो, तो इसलिए आप यहाँ आते हैं। बहुत दिन से मेरे को साधुराम मित्र जी का संदेश सता रहा था, डरा रहा था, सता भी रहा था, डरा भी रहा था। आज मेरा वचन पूरा हुआ है। कुछ बुरा लगा होगा? बहुत अच्छा लगा सर जी, बहुत अच्छा लगा। चलो मेरा आना सफल हो गया है। मैं कड़वा सच का इंसान। आपने सोए को जगाए, सोए जो सोया भी है उनको भी आपने आके जगा दिया आज। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा हूँ कि असूल पर चलो, परिवार के साथ रहो, 24 घंटे में 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ, 4 घंटे परिवार के साथ, समाज के साथ लगाओ, 4 घंटे सियासत करो इसके साथ, मेरे साथ। तुम्हारा जन्म कभी नहीं मिलेगा, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, गली का भी भला हो जाएगा, दिल्ली का भी भला हो जाएगा, समाज का भी भला हो जाएगा, महिलाओं का भी भला हो जाएगा, युवाओं का भी भला हो जाएगा, मजदूर का भी भला हो जाएगा, छोटे से व्यापारी का भी भला हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी का भी भला हो जाएगा, किसानों का भी भला हो जाएगा, दलितों का भी भला हो जाएगा, और भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा, महंगाई भी कम हो जाएगी। ये मैं कैसे होगा सर जी? जब हम साथ रहेंगे तभी तो होगा। तभी तो कह रहा हूँ कि मेरे जैसे की बात मानोगे तो भला होगा। कर भला हो भला, कर भला हो भला, सबके भले में अपना भला, अंत भले में भला। एक बार ताली बजाइए सर जी। अभी रात को जब सत्संग करोगे आऊंगा, पूरी रात आपको बुला के जाऊंगा, पूरी रात बुलाऊंगा, और जैसे ही 4-5 बजेंगे साधु राम समेत हंसाऊंगा। अपने आप हंसोगे, मैं नहीं हंस सकता। कई लगत मार 4 महीने मैंने ऐसे शब्द गा लिए, जिस टाइम कहोगे उस टाइम बारिश कर दूंगा, जिस टाइम कहोगे उस टाइम बारिश कर दूंगा। तो मैं सबकी इसकी भक्ति, मैं 62 साल का हो गया हूँ। आज मुझे साल हो गए 57 साल में एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं मिला, केवल 9 दिन मिले जिस दिन मैं मर गया था। मैं 2020 में 1 जनवरी को रात को 3 बजे मेरे को अटैक हो गया था। मेरे घर में कोई नहीं था, लेकिन मुझे 3 दिन पहले मौत दिखाई दी, तो मैं मौत से डर करके पीर बाबा पे जा करके डेग चढ़ा के आया था। मुझे लग गया था कि मेरे को कुछ होने वाला है। मेरा कुदरती एक नौकर और एक बेटा मेरे घर में बच गए थे, सारी फैमिली बाहर गई। नया साल था, 1 जनवरी थी, 31 दिसंबर थी। 31 दिसंबर की रात को मैं ठीक ठाक सोया। 1 जनवरी को नए साल को मुझे अटैक किया रात को 3 बजे। 9 दिन में वेंटिलेटर पर रहा।
दिन मुझे अटैक हुआ, जो लोगों ने मुझे बताया, कई हजार लोग सुबह अस्पताल में जाकर रो रहे थे मेरी असेंबली में, कई हजार। मैं 9 दिन के बाद वेंटिलेटर से उतरा हूँ, दोबारा जन्म मिला है, तुम्हारी दुआओं से मिला है। इस शब्द में कहा है, हम खाने से मन बदले नहीं, एक शब्द में कहा है नहीं, एक शब्द है कि जब ये खुआरी तेरे नाम की, वो भी चकला चलो। मैं आपको सुनाता हूँ कई बार। पहला पिया प्रेम का, ये प्रेमी तो है, पहला पिया प्रेम का, घोड़ संजीवनी मूल, घोड़ संजीवनी मूल, चढ़ी खुआरी तेरे नाम की, मैं होगी चकला चलो। वाही गावा सतगुरु की, शब्द सुने गुरुदेव के, गम सिरदारी दूर, गम चिंता सिरदारी कर जा। शब्द सुने गुरुदेव के, गम सिरदारी दूर, धर्मदास में आन मिले साईं बाप जो। वाही गावा सतगुरु की, वाही गावा सतगुरु की। तो मैंने 57 साल में 9 दिन का गुनाहगार कि मैंने भजन करे बगैर अन्न छुया हो, जल छुया। रोजमर्रा परमात्मा का भजन करके अन्न छूता हूँ, जल छूता हूँ। प्रतिदिन गाय को रोटी देकर मैं कुछ नहीं छूता। गाय रोटी खाएगी तो मैं खाऊंगा, गाय रोटी नहीं खाएगी तो मैं अन्न जल छोड़ देता हूँ। मैं इंसान को दीवार में से देख लेता हूँ, चलते को पहचान लेता हूँ। कभी मौका मिलेगा, कोई सत्संग रात को पढ़ाओगे, इस टाइम क्या है, इस टाइम तो बहुत सारे नौकरे घूम रहे, लफंगे घूम रहे, रात को 12 बजे के बाद आधी रात पैर का तड़का, आधी रात पैर का तड़का जब होता है तो परमात्मा का सिंहासन भगत हिलाता है। बिरमा जी ने हिलाया, भगवान कृष्ण ने हिलाया। कृष्ण भगवान थोड़ी थे, अंतर्यामी थे, गीता का ज्ञान था। तभी तो कहा, क्यों कहा भटकावे माया, तू जोड़ जोड़ कर धर जागा। गीता का ज्ञान सुनने बंदे बहुत से पार चल जाएगा। गौ के घी का हवन किया कर मी बरसाना होता है, गौ के घी का हवन करे मी बरसाना हो तो, पर नारी से बच कर ये बरसाना हो तो पीछे से पछताएगा जब घड़ा पाप का बच जाएगा। तो माता पिता सतगुरु की सेवा करके दे तो बहुत से पार चल जाएगा। विद्वानों की सेवा करिए तो क्या करना होता है। और पुत्र चाहो तो संत की सेवा करिए, वो माया विश्रा के। पुत्र चाहो तो संतों की सेवा करिए, वो माया विश्रा के। और भूखे को भोजन करवा के, भूखे को भोजन करवा के तू राज में लगता कर जाएगा। अरे गीता का ज्ञान छोड़े तो बावड़े भाव से पार चल जाएगा। गीता का ज्ञान था किसने, क्या ज्ञान था? पांडव का यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ। बैठे सब ब्राह्मणों, उल्टे होकर लटक गए सारे ब्राह्मण। पांडव का यज्ञ पूरा नहीं हुआ। हो गया था, हो गया था ये पूरा। कब हुआ, किससे हुआ? यज्ञ नहीं हुआ पूरा, सबका नहीं बचा। क्यों? एक आदि कवि, जबकि वहां यज्ञ में ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे, महेश जी थे, भगवान कृष्ण थे, द्रौपदी थी, भीम थे, नुकल थे, सहदेव थे। कई बार भोजन किया, खाया, संत भजन। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कर रहे हो?
यज्ञ कर रहे हो यज्ञ, भाव का साधु कहाँ है? कहने के कौन रह गया? बोले आदि कवि कौन है? महर्षि कौन है? सर्वश्रेष्ठ कौन है देश में दुनिया में? कहने के महर्षि वाल्मीकि जी हैं सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि जी हैं। कहने के आए थे